जमात इशा की नमाज में चौथी रकत के क़याम में खड़ा था। पूरी मस्जिद में खामोशी थी जब अचानक मेरे साथ खड़े लड़के का मोबाइल बजने लगा। इसने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट के बाहर से ही मोबाइल का कोई बटन दबाया तो आवाज़ बंद हो गई। जब हम तशहुद में बैठे तो इस लड़के को एहसास हुआ कि मोबाइल से किसी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। शायद कॉल कटी नहीं थी बल्कि रिसीव वाला बटन दब गया था। उसने तशहुद में बैठे बैठे ही कॉल काटने के लिए कोई बटन दबाया मगर शोमई किस्मत के स्पीकर ऑन हो गया। मस्जिद में मुकम्मल खामोशी थी इसलिए पूरी मस्जिद में मोबाइल के स्पीकर से आने वाली आवाज़ गूंजने लगी। हेलो जान, अभी तक नाराज़ हो? अब बोलते क्यों नहीं? जान प्लीज एक बार बात कर लो ना। पक्का अब लड़ाई नहीं करूंगी। सच में मेरा अपने कजिन से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो दोपट्टा पेको करवाने इसके साथ गई थी तो गोल गप्पे खा लिए जहां आपने देखा। जान प्लीज। लड़का बेचारा लगा रहा कि किसी तरह कॉल कट जाए लेकिन इस दिन इसकी किस्मत का सितारा ही गर्दिश में था। ना कॉल कटी और ना ही स्पीकर ऑफ हुआ और वो बंदी अपने जानो मानो शानो धनिया पुदीना को मनाने में लगी रही। मौलवी साहब ने जल्दी से सलाम फेरा और इस लड़के ने आओ देखा ना ताओ सीधे बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इसके पीछे इसके वालिद मोहतरम भी जूती पहनने की बजाय हाथ में पकड़े बाहर भागे और फिर बाहर जो हुआ इसके आगे मुअर्रिख की खामोशी ही बेहतर है। नतीजा, मस्जिद में मोबाइल ऑफ रखी। शुक्रिया।